प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। किसान भाइयों, सत श्री अकाल। आपने देखा है कि इस बार भारत सरकार ने जो फसलों के रेट बढ़ाने की बात कही है, उसको हमारे खेतीबाड़ी मंत्री जी प्रेस के सामने इतना बड़ा प्रोस कर पेश कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो, और झूठ बोलने में इतने माहिर हैं बीजेपी वाले। उसी झूठ को इस तरीके से प्रोस कर लोगों के देश के सामने रखते हैं कि देश ये मानने लग जाता है कि ये तो भाई ठीक बात कह रहे होंगे, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे होंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, देश को बताना चाह रहा हूं, और इधर हमारे खेतीबाड़ी मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय नरेंद्र तोमर जी से मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं, भाई एक बात बताएं। आपने कहा है रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जाती है। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त हो रहा है। एमएसपी की दर भी बढ़ रही है, किसान उत्पादन भी बढ़ा है, और भारत सरकार धान, गेहूं के साथ साथ अब मोदी जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद को भी प्रारंभ किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। आज रबी सीजन की जो फसलें हैं, उनमें गेहूं पर जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो 100% है। इसी प्रकार से सरसों पर भी वृद्धि 100% है। जैसे अब देखेंगे कि 21-22 में 1975 रुपया कुंटल का भाव गेहूं का था। गेहूं पर लागत 1008 रुपया आती है। अब 22-23 में जो भाव एमएसपी का तय हुआ वो 2015 हुआ। कुल मिला के 1008 लागत और 2015 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की दर, ये 100% की वृद्धि एक तौर से लागत पर है। कि गेहूं के ऊपर लागत खर्चा आता है 1008 रुपया। फिर से सुन लीजिए, सरकार ये कह रही है कि गेहूं के ऊपर लागत खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1008 रुपए आ रही है क्विंटल पे, और हमने उसका रेट पिछले साल जो 1975 रुपए था उससे बढ़ाकर इस बार 2015 रुपए कर दिया। तो अब उनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि इसकी 100% वृद्धि कर दी है, लागत के ऊपर 100% दे दिया। ये तो बहुत बड़ा मार्का मार लिया। जो C2+50 देने की बात कही थी, तो हमने तो लागत पर 50% ही देना था, हमने तो 100% दे दिया, ये कह रहे हैं। और अब हकीकत जाने इसमें क्या है। मैं ये कह रहा हूं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि नरेंद्र तोमर जी, आपने कहां से एक्सपर्ट ले लिए? मुझे ये नहीं पता हिसाब कहां से करते हो, कैसे करते हो। गेहूं पर किसान का खर्च जो आ रहा आज के दिन
3,000 से ज्यादा आ रहा है प्रति क्विंटल, 3,000 से ज्यादा। आप 1,008 रुपए की बात कर रहे हो और आप दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो? आप दे रहे हो 2,015 रुपए और लागत आ रही है 3,000 से ज्यादा। 3,200 रुपया प्रति क्विंटल लागत खर्चा आ रहा है किसान पे। मैं इसको आपके टेबल पर बैठकर सिद्ध कर सकता हूं कि इतना खर्चा आता है। तो जो आपने दिया है, अगर इसका हिसाब लगाए, परसेंटेज निकाले, तो किसान को 37% कम मिल रहा है, 37% कम। और आप इतनी बात कह रहे हो कि 100% बढ़ाकर दे दिया। और आगे देखिए कि पता नहीं कहां से ये आंकड़ा उठाते हैं, तो कैसे कौन इनको वो लिख कर देता है, तो ये बटर 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 बोलना शुरू कर देते हैं। और वो देखें आगे ये कह रहे हैं जौ के ऊपर ये कह रहे हैं कि पिछले साल हमारा रेट था 1,600 रुपया, इस बार हमने दे दिया 1,635 रुपए। और वृद्धि कितनी कर दी, उसमें बढ़ोतरी कितनी कर दी? वो बोल रहे हैं 60% बढ़ोतरी कर दी जी। ये बोल रहा है, सुन लीजिए, आएगा। इसी प्रकार से जौ में जो पहले 21-22 में 1,600 था, अब ये 1,635 हो गया है। 60% की वृद्धि है। वो बोल रहे 60% वृद्धि कर दी हमने जौ पर। और हकीकत में जौ पर जो वृद्धि हुई है रेट पर, इनके हिसाब से वो 2.18% हुई है, केवल 2.2% भी नहीं हुई। और ये 60% की बात कर रहे हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किसान की ये बात, इसका हिसाब किया जाए, तो किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2,535 रुपए प्रति क्विंटल। और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 35.5 किसान को घाटा, 35.5% किसान को घाटा पड़ रहा है। 35.5% किसान को इसमें जौ की कीमत में अभी घाटा पड़ रहा है। और आगे चलते हैं, ये इन्होंने कहा कि सरसों पर 5100 21-22 में था, अब ये 5,230 रुपया कुंटल है। ये 74% की वृद्धि है। मसूर 5,100 रुपए 21-22 में थी, अब 5,500 रुपए है। इसकी वृद्धि 79% है। सरसों, जैसा मैंने पहले बताया कि 4,650 रुपया प्रति क्विंटल थी, अब ये 5,050 हो गई है। इस पर 100% की वृद्धि है। और कुसुम सूरजमुखी 5,327, इसका 20-21 का रेट था, अब ये 5,441 हो गया है। ये 50% की वृद्धि है। ये रबी के सीजन की जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार ने घोषित कर दिया है और काफी समय पूर्व कर दिया है। और मुझे लगता है कि इसके प्रकाश में किसान अपना उत्पादन करेंगे। इन्होंने कहा कि सरसों पर हमने 100% वृद्धि कर दी है, सरसों पर। ये देखिए कैसा झूठ, कैसा इनका। सरसों का रेट कितना था पिछले साल? 4,650 रुपए सरसों का पिछले वर्ष रेट बोला इन्होंने था। इस बार कितना कर दिया? 5,050 रुपए, मात्र 400 रुपया बढ़ाया है। और वृद्धि कितनी बता रहे हैं? 100% वृद्धि कर दी। अरे भाई 100% वृद्धि ऐसे नहीं होती। 100% वृद्धि होती तो इसका रेट कितना बढ़ना चाहिए था? इसका रेट 9,000 से ऊपर बढ़ना चाहिए था। और आपने दिया 5,050 रुपए। कितने परसेंट वृद्धि? आप 100% वृद्धि बता रहे हो, हकीकत में वृद्धि कितने परसेंट है? वो है 3.6% वृद्धि है, केवल 3.6% वृद्धि है। ये वृद्धि की है और लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि 60-60, 100-100% वृद्धि की बात कर रहे हो। आगे सुनिए, चना के भाव पर इन्होंने बात कही गई है।
चना के ऊपर इन्होंने ये कहा कि पिछले साल चना की कीमत 5100 रुपया थी और अब बढ़ाकर 5230 रुपया कर दी है। 130 रुपये वृद्धि कर दी है, इन्होंने ये कहा है, कर दी है, ठीक है। और ये बता क्या रहे हैं उसको ये बता रहे हैं कि 74% वृद्धि कर दी है, 74% वृद्धि की बात कर रहे हैं। और हकीकत में ये वृद्धि कितनी है? हकीकत में अगर आप भी कोई भी आदमी उठा लो, ये तो मैथ की बात है, मैथमेटिक्स की बात है, कोई भी आदमी हिसाब निकाल सकता है कितने % वृद्धि हुई है। केवल 2.5% वृद्धि हुई है, 2.5% वृद्धि हुई है। और ये श्रीमान जी बोल रहे हैं कि 74% वृद्धि कर दी है। और आगे चलते हैं कि मसूर की खेती पर, मसूर पर ये कह रहे हैं कि हमने 5100 रुपए से बढ़ाकर इसका रेट 5500 रुपया कर दिया, 400 रुपया बढ़ा दिया। जो 400 रुपया बढ़ा दिया उसको ये बता रहे हैं कि हमने 79% 79% वृद्धि कर दी है, ये बोल रहे हैं। और मैथ ये बोल रहा है कि ये गलत है भाई। मैथ ये बता रहा है कि 7.8% वृद्धि हुई है, जी है। और आगे बात करते हैं हम सूरजमुखी की। सूरजमुखी पे ये बात कर रहे हैं कि हमने पिछले वर्ष सूरजमुखी का रेट था 5327 रुपया, अब बढ़ाकर कर दिया है 5441 रुपया। तो ये कह रहे हैं हमने 50% वृद्धि कर दी है। इसमें हकीकत में मैथ ये बता रहा है कि नहीं भाई, ये झूठ है। ये जो वृद्धि हुई है सूरजमुखी के भाव में केवल 2.14% वृद्धि हुई है। ये तो हुई है पिछले वर्ष जो दिया था उसके इस वर्ष में जितनी वृद्धि की है वो बात की गई है। अब मैं बताऊंगा इन्हीं फसलों पर हकीकत में किसान का लागत खर्च क्या है, और उसी के ऊपर ये देखना कि किसान का नुकसान हो रहा है, घाटा पड़ रहा है, या किसान को फायदा हो रहा है। ये आपने नोट करना है। मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए ध्यान से। देखिए, जौ के ऊपर मैंने बता दिया। अब सरसों की बात है। सरसों के ऊपर इन्होंने अपनी ओर से, सरकार की ओर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई नहीं बताया, उस पर ये चुप शांत है। लेकिन हकीकत में सरसों पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो है 5371 रुपया प्रति क्विंटल, और आपने वृद्धि करके उसको रेट दे दिया है 5050 रुपया। मतलब उससे अभी 321 रुपया कम है जो आपने दे दिया है। तो इसके हिसाब से किसान को जो नुकसान हुआ है, जो घाटा पड़ रहा है, वो 6.9% कम मिल रहा है। उसकी लागत से भी 6.9% कम है। माननीय खेती बड़ी मंत्री जी, ये है हकीकतें। और आगे की बात मैं बता रहा हूं आपको, जो आप चने के ऊपर बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। चने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5671 रुपया चने के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, रियल। आपने नहीं बताई, मैं बता रहा हूं आपको। और आगे आपने दिया कितना इस बार बढ़ोतरी करके? 5230 रुपया कर दिया। आपने कहा 130 रुपया बढ़ा दिया और उसी को ये कहना शुरू कर दिया कि 74% वृद्धि कर दी है। नहीं है, क्या हुआ है? 7.7% किसान को कम रेट मिल रहा है। किसान को इतना घाटा पड़ रहा है चना पर भी। और आगे चलते हैं मसूर की खेती पर। मसूर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने नहीं बताई, आपके मारों ने नहीं बताई। उस पे कितनी है? उस पे है 10,196 रुपया। उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर की। और आप 5500 रुपया देकर ये कह रहे हो कि हमने तो भाई 79% वृद्धि कर दी है।
अरे भाई क्या बातें कर रहे हो। किसान को 46%, किसान को 46% उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम मिल रहा है। क्या देखिए इनका झूठ, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, किसानों को मूर्ख बना रहे हैं इतनी बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और आगे यही बात, यही हाल सूरजमुखी में भाई। सूरजमुखी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,300 रुपया, 6,300 रुपया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इन्होंने दिया है 5,441 रुपया, और उसके हिसाब से जो किसान को कम मिला है वो 13.6% कम मिल रहा है उसके लागत खर्चे से। झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि हमने तो देश को बहुत कुछ दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने तो देश को, किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। ये कौन सा तोहफा है? किसान को लूट रहे हो, हर फसल पे लूट रहे हो। एक एक फसल पे हमने आंकड़ा बताया। अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चर का माहर, अगर आपका कोई अर्थशास्त्री हमारे साथ बहस करना चाहे तो हम तैयार हैं। इस मामले में बहस करने के लिए तैयार हैं। रियल खर्चा बताएंगे। जैसे नरेंद्र तोमर जी उस दिन कानूनों में एक एक बात बताई है ना, आपको एक एक बात बताई है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। एक एक नुक्ते पे बहस हुई है और आप लोगों को तो बता नहीं रहे। लोगों के सामने तो झूठ बोल रहे हो कि किसान कुछ बता नहीं सके। और इसी तरह पंजाब में देख लीजिए, हमने जब गेहूं, अब हमारे गन्ना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हमारी बहस हुई पीएयू के एक्सपर्टों के साथ, वहां उनको भी घिसाया किसानों ने, और उन लोगों को मानना पड़ा उन एक्सपर्टों को कि किसान का रियल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गन्ने के ऊपर आ रहा वो 470 रुपए ही आ रहा है। वो मान कर गए हैं। ये अलग बात है कि सरकार बेईमान है, किसानों को उसका पूरी फसल का भाव नहीं दे रही। ये तो आपके हाथ में है, उधर उनके हाथ में है, नहीं दे रहे। लेकिन जो दे रहे हो, जो दिया है, उसको बहुत बड़ा कहकर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर कर आप ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि किसानों को बहुत दे दिया। हम आपको चैलेंज करते हैं, आपके एक्सपर्ट बैठ जाए, एक एक मुद्दे पर हम इस पर आपको साफ करने के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।